सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम HDFC लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं और ये HDFC लाइफ का आप ये चार्ट देख रहे हैं। HDFC लाइफ के रिजल्ट आज अनाउंस होने वाले हैं, तो ये HDFC लाइफ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 घंटे का आप चार्ट देख रहे हैं और 2 घंटे के चार्ट के ऊपर ये देख रहे हैं कि ये आज ही का एरिया है HDFC लाइफ का, ये जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और आज HDFC लाइफ के अंदर एक छोटा सा गैप अप हुआ है, जिसकी वजह से HDFC लाइफ 573 रुपये के आसपास बंद हुआ है। HDFC लाइफ के अंदर एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आप ये देखेंगे कि ये 30/9 को पहली बार ये वाला सपोर्ट बना था, जो कि 560 का एरिया एक इंडिकेट करता है। और आप देखेंगे कि 30/9 के बाद आज तक स्टॉक इस वाली रेंज को नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है और स्टॉक इसको एक मेजर सपोर्ट मानते हुए चल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक यहीं से आप देखेंगे बार बार यहीं पे मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। आप ये देख लीजिए 30/9 की कैंडल है और उसके बाद कई कैंडलों ने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे ले लेके स्टॉक यहीं से वापस ऊपर चला जाता है। तो इस स्टॉक के अंदर एक 560 रुपये का एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। और 2 घंटे के चार्ट पे ये मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर हायर लो फॉर्मेशन का काम चल रहा है। आप ये देखें हायर लो फॉर्मेशन हो रहे हैं स्टॉक के अंदर। स्टॉक कोई सा भी अपना जो पिछला हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाता, ना उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और लगातार हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। जब तक ये वाला फॉर्मेशन स्टॉक के अंदर चेंज नहीं होगा कि स्टॉक के अंदर हायर हाई बनने लगे या अपने प्रीवियस हाई के ऊपर वो स्टैंड होने लगे, जैसे कि ये इसका प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर स्टॉक स्टैंड होकर चलने लगे, तभी ये स्टॉक का फॉर्मेशन बदलेगा। अदरवाइज ये स्टॉक 560 से लेकर 590 की एक रेंज के अंदर फंसा रह सकता है, जैसे कि आपको 30 सितंबर से लेकर अब तक की रेंज में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो 2 घंटे के चार्ट के ऊपर मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर HDFC लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करी है। ये डेली का चार्ट है और डेली चार्ट के ऊपर ये इसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर मैंने ये शो करा हुआ है कि ये वही एरिया है जो 560 रुपये का, जो मैंने आपको 2 घंटे के चार्ट पे दिखाया। यहाँ पे ये मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है और ये मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लाइन खींची है जो कि 588 से लेकर 587 के एरिया को इंडिकेट करती है। अगर ये स्टॉक 587 से लेकर 588 के लेवल पे कंटिन्यू इसको होल्ड करेगा तब ये आपको 644 के फर्दर लेवल दिखा सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक एक रेंज के अंदर जैसे अभी तक चल रहा है ये अपनी रेंज के अंदर बना रह सकता है, क्योंकि जो इसके अंदर एक सबसे नेगेटिव चीज़ है कि अभी जो हायर लो फॉर्मेशन इसके अंदर चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ये जो हायर लो फॉर्मेशन जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक स्टॉक अपने मतलब बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये नेगेटिव फॉर्मेशन माना जाता है। इसी वजह से स्टॉक अपनी रेंज के अंदर चल रहा है। अब रिजल्ट आने के बाद देखना पड़ेगा कि स्टॉक इन दोनों में से कौन सी एक रेंज तोड़ के चलता है। जोन सी भी एक रेंज तोड़ेगा तो स्टॉक के अंदर एक नई मूव आपको देखने को मिलेगी। जब तक इस रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा है तो आप इन दोनों रेंज को, ये नीचे के लिए और ये ऊपर के लिए, अपने माइंड में रख के चले कि अगर इसके ऊपर स्टैंड होता है तो तेजी कर सकते हैं और इसके नीचे अगर स्टैंड होता है तो आप बंदी कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। लॉन्ग टाइम चार्ट के ऊपर अगर आप स्टॉक के अंदर देखेंगे तो ये मैंने आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर स्टॉक के अंदर तेजी है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में ही चल रहा है। ये एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मैं मानता हूँ इसका एक ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जो कि स्टॉक 560 के एरिया को बार बार सपोर्ट एज ए सपोर्ट मान के चल रहा है। और स्टॉक के अंदर आप ये देखेंगे वीकली चार्ट पे भी 560 का अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये वीकली चार्ट पे 560 रुपये की एक नेकलाइन यहाँ बनी हुई है, आप ये देखेंगे। इसी वजह से स्टॉक बार बार 560 के एरिया को नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो स्टॉक के अंदर मैं समझता हूँ 560 के ऊपर कंसोलिडेशन के बाद 640 और ऊपर तक के लेवल आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन को लेवल के अकॉर्डिंग आप मैनेज करने की कोशिश करें। स्टॉक के अंदर RSI जो है इसकी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 के ऊपर चल रही है, तो यानी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो मैं बुलिश ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये 30 सितंबर से लेकर अब तक 560 के नीचे का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आने वाले दिनों के अंदर बन सकती है। यह स्टॉक के अंदर
मैं बोलिंगर बैंड की बात करूं तो बोलिंगर बैंड के अंदर भी ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे माइनर 573 रुपये की एवरेज को 573 रुपये की अभी एवरेज के नीचे चल रहा है, मगर कल बाजार जैसे ही खुलेगा तो मुझे लगता है कि ये बाजार ये जो स्टॉक है 573 के ऊपर ही खुलेगा। और अगर ये 588 के लेवल को सस्टेन कर लेता है जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड के अंदर दिखाया, तो ये आपको फर्दर ऊपर तक के लेवल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रखें। ये इस स्टॉक के अंदर जो फिलहाल कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है वो केवल हायर लो फॉर्मेशन की वजह से चल रहा है, जो मैंने आपको बता दिया ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन माना जाता है। जब तक ये फॉर्मेशन इसका खत्म नहीं होगा, फॉर्मेशन खत्म होने का मीन्स मैं आपको समझा देता हूं कि जब तक स्टॉक अपने पुराने हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, जैसे कि ये इसका पुराना हाई है और ये इसका पुराना हाई है, जब तक स्टॉक इस पुराने हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होगा और उसके ऊपर नहीं रुकेगा तब तक ये स्टॉक इस वाले नेगेटिव जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर ये फॉर्मेशन कल के दिन टूट जाता है तो फिर स्टॉक वापस तेजी के ट्रेंड में एंटर हो जाएगा और ये आपको 610 और 640 के मूव बहुत आसानी से आपको आने वाले दिनों में दिखा देगा। तो ये HDFC लाइफ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टा और फेसबुक पे भी जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटरडे बेसिस पे स्टॉक और इंडेक्स के अपडेट डालता रहता हूँ जो भी मुझे इंटरडे बेसिस पे समझ में आते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।